तारक मेहता का उल्टा चश्मा। हे श्रीनाथ जी बाबा, आपकी कृपा हम पर बनाए रखना। रूपा रतन साड़ी सेंटर की साड़ियाँ और ये मीठी मावा कचौरी कस्टमर्स को इतनी पसंद आए कि वो बार बार हमारी दुकान पर ही आए। ये कैसा विचित्र सुविचार लिखा है? इसमें विचित्र क्या है? अरे तू इसमें कहना क्या चाह रहा है वही समझ में नहीं आ रहा है। खुशी में इंसान खुश नहीं होगा तो क्या रोएगा, और दुख में इंसान दुखी नहीं होगा तो क्या ही करके हंसेगा। वो पप्पू दी गल 16 आने सही है। वो जिंदगी में खुशी बार बार नहीं आती, और अगर आ जाए और हम थोड़ा ज्यादा खुश हो गए तो उसमें गलत क्या है? अरे तुम दोनों समझ नहीं रहे हो भाई। अच्छा, मतलब एक सुविचार समझ सके इतनी बुद्धि भी हमें नहीं है। नहीं नहीं, अरे नहीं बोल रहा है? मतलब तू कह रहा है कि हम बुद्धिहीन है? हम बेवकूफ हैं? मेरी पूरी बात सुनो सोड़ी। मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि नहीं, तुम दोनों बुद्धिहीन हो ऐसा नहीं है। तुम दोनों बेवकूफ नहीं हो, बस तुम दोनों के अंदर ना धीरज नहीं है। वाह वाह मेरे भाई, बढ़िया सी विचार है। देखा देखा, अब्दुल को समझ में आ गया सुविचार, लेकिन तुम दोनों को नहीं आया। तो भाई अब्दुल, इसमें क्या बढ़िया है, जरा बताना। वो अरे बताओ बताओ, इसमें तारीफ करने जैसा क्या है? वो समझ में नहीं आया, लेकिन भिड़े भाई को अच्छा लगे इसके लिए बोल दिया। सुना? मैं समझ गया अब्दुल, मैं समझ गया। तुम डरो मत पोपटलाल से। बताओ तुम्हें क्या अच्छा लगा सुविचार में। अब्दुल, अब तो तुझे इस सुविचार का मतलब समझाना ही पड़ेगा। बोल, बता। अरे ऐसे प्रेशर मत डालो उस पे। हाँ, वरना मेरे सोडे का गैस उड़ जाएगा। भिड़े भाई, आप भी समझा दो ना इसका मतलब क्या होता है। ओ ये तो छटक गया। मैं समझाता हूँ मतलब क्या है। क्या लिखा है मैंने? खुशी में ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए और दुख में ज्यादा दुखी नहीं होना चाहिए। मतलब इंसान को जब भी खुशी मिले या दुख मिले, दोनों में संतुलन बनाए रखना चाहिए, बस। अरे भाई, हमें पता है, हम मजाक कर रहे थे। ओए हम समझ गए भाई, खुशी में ज्यादा पार्टी शार्टी नहीं करनी चाहिए और गम में कम पार्टी शार्टी नहीं करनी चाहिए। संतुलन। वो जरा फिर से समझाना, पार्टी शार्टी का क्या बोला तुमने? खुशी में ज्यादा पार्टी शार्टी नहीं करनी चाहिए और जब गम होता है ना तो कम पार्टी शार्टी नहीं करनी चाहिए। समझा? શું બોલ્યો તું? જો કાન ખોલીને મારી વાત સમજી લે। खुशी में भी पार्टी शार्टी नहीं करनी चाहिए, गम में भी पार्टी शार्टी नहीं करनी चाहिए, किसी भी हालत में पार्टी शार्टी करनी ही नहीं चाहिए। समझा सोड़ी? रोशन, तू इतने कैसे? पनीर लेने जा रही थी तो तेरी बात सुनी। जब जस्ट यार पार्टी शार्टी कर से रे तो मैं तेनू छड़ांगा ना यार। ओ मैं तो चाहता ही हूँ तू मैनू कदी ना छड़े। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अरे गुड मॉर्निंग रतन भाई, रूपा भाभी। अरे आपके दुकान की सालगिरह है ना आज, तो आप दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। कांग्रेचुलेशन, मुबारक, लख लख बधाइयां। भाई साडी तो वाहिगुरु जी से यही अरदास है कि ਤੁਹਾਡੀ इतनी साड़ियां बिके कि पूरी दुनिया की लेडीज ना आपकी दुकान की साड़ी पहने। वाह, खोदाई जी जब ने घनी तरक्की आप। थैंक यू। आओ जी, बॉक्स गड्डी में लोड कर देते हैं। आओ जी। अरे रूपा भाभी, अरे मैं ले लेता हूँ। मैं ले लेता हूँ। साइड लो। वाह 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 वाह, ये देसी घी की खुशबू। वाह पापा, सिर्फ घी की नहीं, साथ में मावे की भी खुशबू आ रही है। सही बात है। ये खुशबू ही नहीं यहाँ तक खींच लाई। अच्छा आती भाई, अंदर कोई पेशेंट तो नहीं ना जिसका आप चेक कर रहे थे?
नहीं भाई, कोई पेशेंट नहीं है. हा मग ठीक आहे, तू आपला वाट बघायचा. वाह वाह हाथी भाई साहब, कमाल की सूंड है आपकी. सॉरी, कमाल की नाक है आपकी. बिल्कुल सही पहचाना आपने. ये खुशबू शुद्ध देसी घी से बनी हुई, ड्राई फ्रूट से भरी हुई मावे की मीठी कचौरी की है, जो मैंने अपने हाथों से बनाई है. अरे वाह, मुझे लगा ही हम खाने के इतने शौकीन है ना कि खुशबू को तुरंत पकड़ लिया. हाँ, लेकिन कचौड़ी के लिए आपको दुकान आना पड़ेगा. ऑफ कोर्स, मैं साड़ी लेने आने वाली हूँ. लेकिन रूपा आंटी, एक बॉक्स से हमारा क्या होगा? हमें तो एक साड़ी पे 3 बॉक्स देना. सही बात है. रतन भाई, मैं भी आने वाला हूँ आपकी दुकान पर साड़ी खरीदने, आपकी भाभी के लिए. अरे लेकिन सारी भाभियां तो खुद जा रही है साड़ी खरीदने के लिए. अरे मैं अपनी पत्नी की बात कर रहा हूँ. अच्छा, मतलब हमारी होने वाली भाभी की बात कर रहे हो? हाँ, हाँ हाँ, पोपट भाई साहब जरूर आना, और साड़ी के साथ आपको ड्राई फ्रूट कचौरी भी मिलेगी. वाह वाह वाह, पर रतन भाई हमारे लिए मजनी मजनी साड़ियाँ बाजू में रखना. हाँ, हमारे आने से पहले अच्छी साड़ियाँ बेच मत देना. अरे नहीं नहीं, आप टेंशन मत लीजिए, नया स्टॉक आया है, उसमें से आपके लिए खास बाजू में निकाल के रखूंगा. अरे वाह. वैसे आज का दिन बिंजोला परिवार के लिए बहुत खुशी का दिन है. हाँ, बस कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए. क्या बोल रहे हो पोपट भाई साहब? हाँ पोपट भाई साहब, शुभ शुभ बोलिए, ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्योंकि रूपा भाभी हमारी गोकुलदास सोसाइटी का इतिहास है, और जब भी कुछ चंगा होने वाला होता है ना, तो कुछ पंगा हो जाता है. नहीं नहीं, आप चंगा चंगा ही बोलिए, सब चंगा ही होगा. हाँ, अब चलिए हम लोग निकलते हैं. जेठा भाई साहब के घर जाना है और चाचा जी का आशीर्वाद भी देना है, और उन्हें कचौरी का बॉक्स भी देना है. वो बॉक्स. हाँ, आते हैं. हाँ रतन साहब, मैं वेट करता हूँ. थैंक यू थैंक यू. चले बापूजी, मैं दुकान जा रहा हूँ. बापूजी, बापूजी क्या है? नहीं, मैंने कहा मैं दुकान जा रहा हूँ. हाँ तो क्या बात है बापूजी, आज सुबह सुबह आप इतने उखड़े उखड़े क्यों है? तेरी वजह से? मेरी वजह? मैंने क्या किया? क्या किया मतलब? ये कोई टाइम है दुकान जाने का? सॉरी बापूजी, वो कल रात को ना बहुत देर से नींद आई, इसलिए आज सुबह जागने में थोड़ी देरी हो गई. क्यों? नींद देर से क्यों आई? देर रात तक टीवी देखते बैठा था? नहीं नहीं बापूजी, बिल्कुल नहीं. अरे हाँ, सॉरी सॉरी, टीवी नहीं, मोबाइल. मोबाइल? हाँ मोबाइल. आजकल सबको मोबाइल का चस्का चढ़ा है ना. एक हाथ में मोबाइल और दूसरे हाथ की उंगली से यूं 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 छोटे छोटे वीडियो देखते बैठते. नहीं 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 बापूजी. चल अबे, झूठ मत बोल. सॉरी बापूजी. नमस्ते चाचा जी, नमस्ते जेठा भाई साहब. अरे रतन भाई, रूपा भाभी, आइए 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 आइए. अभिनंदन अभिनंदन, आज तुम्हारी दुकान की सालगिरह है ना. हाँ, इसीलिए आपका आशीर्वाद लेने आए हैं, और कचौरी भी देने आए. ये लीजिए. कचौरी? हाँ, वो आज सालगिरह पे ऑफर रखी है ना, 2 से अधिक साड़ी खरीदने पर 20% डिस्काउंट, और साथ में ये शुद्ध देसी घी से बनी, ड्राई फ्रूट से भरी मावा की मीठी कचौरी. वाह वाह वाह. अरे वाह, खुशबू तो बहुत बढ़िया आ रही है, लेकिन इसमें कहीं वो नींद की दवाई तो नहीं मिलाई है? सॉरी सॉरी बापूजी को वो बाबरी ने बनाया था ना वो लड्डू, वो याद आ गए. नहीं नहीं चाचा जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, ऐसा कुछ नहीं है. चाचा जी धोख दो. एक मिनट. चाचा जी धोख दो. खुश रहो खुश रहो, खूब मेहनत करो और खूब सफलता पाओ, क्योंकि सफलता का एक ही मंत्र है, मेहनत. वाह वाह चाचा जी, आप जब बोलते हो ना तो ऐसा लगता है संत वाणी सुन रहे हैं. हाँ, दीजिए और एक आध हीरा मोती. मतलब आपके एक एक शब्द हीरे मोती जितने कीमती है ना, तो सुनाइए सुनाइए. बापूजी वो वाला सुनाइए, वो कोई भी व्यापारी सुखी समृद्ध है. हाँ, सुन रतन बेटा, कोई भी व्यापारी सुखी और समृद्ध तब होता है
जब ग्राहक उसकी दुकान से खुश होकर जाता है। इसलिए धंधे में नफा नुकसान चलता है, लेकिन ग्राहक की खुशी सबसे पहले देख लीजिए। हाँ, उच्च विचार चाचा जी। आपकी वो बात ना एकदम खरे सोने जैसी है। मेरे दिल की तिजोरी में मैंने बंद करके रख दी। रुकिए रुकिए रतन भाई, अभी तिजोरी बंद मत करना, और थोड़ा खरा सोना आ रहा है। खुली है, आने दीजिए। हाँ, और एक खास बात, देर तक सोते मत रहो, सुबह जल्दी उठो। मैं जल्दी उठता हूँ। हाँ। नहीं बापूजी ये कर रहे कि जल्दी उठ के जल्दी दुकान जाने का, ऐसे। दुकान भी जल्दी जाता हूँ। हाँ। नहीं ये बात दरअसल मेरे लिए भी है, क्योंकि आज जागने में मुझे थोड़ी देर हो गई ना, इसलिए वो मुझे कह रहे। ओह, एक दिन भी लेट नहीं उठना चाहिए। रतन बेटा, बचाओ में जब मेरी दुकान थी ना, तो सुबह सूरज की पहली किरण मेरी दुकान पे पड़े उससे पहले मैं दुकान खोल लेता था। एक दिन भी लेट नहीं होता था। अच्छा, तभी बापूजी ने क्या थोड़े टाइम के लिए वो दूध बेचने की दुकान खोली थी। वो दूध की दुकान थी तो जल्दी उठना ही पड़े। हाँ, नहीं मतलब यहाँ तक है, अभी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है तो कस्टमर लोग 10-11 बजे के पहले तो आते ही नहीं है। फिर भी समय का पालन करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल बापूजी, बिल्कुल बिल्कुल बोल के भी अभी यहीं खड़ा है। पापा, आप अपना मोबाइल भूल गए थे। अरे थैंक यू वीर। बच्चों, दादाजी के आशीर्वाद ले लो। हाँ। हाँ, खुश रहो। दादाजी, हमें आशीर्वाद में आइडिया बताइए। बिना पढ़े एग्जाम में पास कैसे हो सकता है? हाँ दादाजी। ये तो बहुत आसान है बेटा। जिस दिन तुम बिना खाए पेट भरना सीख जाओगे, उस दिन तुम बिना पढ़े पास हो जाओगे। दादाजी, बिना खाए पेट कैसे भर सकते हैं? हाँ तो बेटा, बिना पढ़े पास कैसे हो सकते हैं? जैसे पेट भरने के लिए खाना जरूरी है, उसी तरह एग्जाम में पास होने के लिए पढ़ना बहुत जरूरी है। समझे बच्चों? जी दादाजी। अब निकलता वो ऑफर है तो आज ग्राहकी भी बहुत होगी। आज तो आपकी दुकान लेडीजों से एकदम भरचक हो जाएगी, नहीं? हाँ, भगवान करे सब ऐसा ही हो। होगा ऐसे ही होगा। तो बबीता जी और गोकुलधाम महिला मंडल की सब महिलाएं भी आ रही होंगी नहीं आज? हाँ, सब लोग आ रहे हैं। हाँ, दया अहमदाबाद से आ गई होती तो वो भी आती खरीदी करने। कम से कम 20-25 साड़ी तो अकेली ही खरीद लेती। तो बुला लो उन्हें, टिकट मैं बुक करता हूँ। नहीं, वो टिकट से नहीं आएगी, वो नक्षत्र से आएगी। नक्षत्र एक्सप्रेस? अहमदाबाद से कोई नई ट्रेन चालू हुई है? नहीं, ट्रेन नहीं, नक्षत्र मतलब गोचर में जब भी ग्रहों का अनुकूल योग बनेगा तभी वो आएगी। क्योंकि क्या मैं जब भी वो सुंदर को बोलता हूँ कि भाई चल अभी भेद दया को, तो बोलता है अभी वो गुरु अस्त का है, कभी बोलता है शुक्र अस्त का है, कभी बोलता है शनि एकदम वक्री हो गया है। तो जब भी सब ग्रहों का योग एकदम अनुकूल होगा ना, तभी वो आ जाएगी। अच्छा, चलो हम निकलते हैं। हाँ, चलो। ओके, बाय बाय। ऑल बेस्ट आज के लिए। थैंक यू। चलो छोटी भाई साहब निकलते हैं। आओ जी आओ, बैठो गड्डी। सॉरी, मेरी वजह से आपको लेट हो गया। अरे केड़ी सॉरी, ओए हम यारों के यार है। अगर यारों के लिए दुश्मनों की छुट्टी कर सकते हैं ना, तो यारों के लिए ग्राह से छुट्टी भी ले सकते हैं। बैठो जी बैठो। चल रूपा, निकलता हूँ। हाँ, और मैं भी बच्चों को स्कूल छोड़कर दुकान आती हूँ आपका हाथ बटाने। हाँ, जल्दी आ जाना। ऑल द बेस्ट पापा। थैंक यू डाबरो। थैंक यू सोडी भाई साहब। अरे वेलकम है जी। चलो, जय श्री राम जी। दादाजी। रूपा भाभी, याद है ना हम लोग आ रहे हैं दुकान में? हाँ भाभी साहब, जल्दी से आ जाना, मैं भी दुकान में ही रहूंगी। हाँ, सब महिला मंडल भी तैयार होकर निकलेंगे अभी थोड़ी देर में। हाँ ठीक है, मिलते हैं, बाय।
ये क्या है सब? बताता हूँ। ये है कांजीवरम, ये जॉर्जेट, ये बांधनी, ये जरदोजी, पैठनी, कलकत्ती, लहरिया, बनारसी, सिल्क, कॉटन और भी अलग अलग पैटर्न की, अलग अलग कलर की तुम्हारी साड़ियाँ। मुझे पता है ये सब मेरी साड़ियाँ है, लेकिन ये सब फैला के क्यों रखी है? ओह अच्छा, समझ गई मैं। आप ये दिखाकर मुझे ये बताना चाहते हो कि मेरे पास बहुत सारी साड़ियाँ हैं, इसलिए मुझे साड़ी खरीदने की जरूरत नहीं है, बरोबर ना? नहीं माधवी, तुम गलत समझ रही हो। मैं तुम्हें साड़ियाँ इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि कोई भी साड़ी रिपीट ना हो। ओ हाँ, अक्सर ऐसा होता है ना कि दुकान में हमें बहुत सारी साड़ियाँ पसंद आती है, फिर घर आने के बाद पता चलता है, अरे ये पैटर्न तुम्हारे पास पहले से था, अरे ये कलर तो मेरे पास पहले से था। असर आहो, ये ना आप जेंट्स लोगों के साथ होता है। हम लेडीज लोगों को सब पता होता है हमारे पास कौन सी साड़ियाँ हैं, और हमारे पास क्या, हमारे पड़ोसी, रिश्तेदार, रिश्तेदार के पड़ोसी, पड़ोसी के रिश्तेदार, किनके पास कौन सी साड़ियाँ हैं वो सब पता होता है ना? अरे वाह, नहीं चांगला है, लेकिन फिर भी एक बार तुम नजर फेर के देख लो ना, मतलब रिपीट नहीं होनी चाहिए। मैं तो बोलता हूँ तुम ऐसे आंखों से फोटो खींच लो। कितना सोचते हैं आप मेरे लिए, मेरे साड़ी मास्टर। तो मैं चलूं? नहीं, सिर्फ गोकुलधाम महिला मंडल जाने वाली है, मैंने आपको बोला है। आपको सोसाइटी में कुछ काम था ना अब्दुल भाई के साथ, वो जाइए निपटाइए। मैं वही बोल रहा था माधवी, तो मैं चलूं सोसाइटी ऑफिस पे काम निपटाने के लिए अब्दुल के साथ? लबाड़ चल नहीं है तो? हाँ, ओह सुनिए, सोसाइटी का काम निपटाने के बाद ये साड़ियाँ जहाँ जहाँ से निकाली थी वहाँ रख देना। मीका बेटा माधवी, एक बार तुम शॉपिंग करके वो साड़ियाँ लेके आओ, फिर वो साड़ी और ये साड़ियाँ मैं टाली करता हूँ। सॉरी। आज तो वैसे मजा आने वाला है, गोकुलधाम महिला मंडल के साथ कितने दिनों बाद शॉपिंग करने जाऊंगी। कहाँ बज रहा है फोन? बबीता जी, हाँ बबीता जी बोलिए। माधवी भाभी, आप रेडी हुए कि नहीं? हाँ अभी होने जा रही हूँ। ग्रेट, चलो जल्दी से हम लोग नीचे मिलते हैं। ओके भाई रेडियो ऐसा है। गुड मॉर्निंग। अरे ये लोग भी आ गए। आ जाओ। बबीता जी, आपने एकदम सोच समझ के प्लेन एंड सिंपल कपड़े पहने हैं, ड्रेस फॉर द ओकेजन। ऐसे करके जब साड़ी रखेंगे तब कलर का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। स्मार्ट। आज तो शॉपिंग में बहुत मजा आने वाला है, खूब शॉपिंग करेंगे हम लोग। अरे बेटे भाई, ओह, सो महिला मंडल शॉपिंग के लिए रेडी? यस, आपका बैंक अकाउंट खाली करने के लिए रेडी है। क्या आप सब मेरे अकाउंट से शॉपिंग करने वाले हैं? नहीं, आपका बैंक अकाउंट खाली करके आपकी अलमारी को साड़ियों से भरने के लिए माधवी भाभी रेडी है। हाँ। ओह नहीं, माधवी को मैंने समझा दिया है। वैसे मेरा एक सजेशन है, आप लोग भी शॉपिंग करते वक्त थोड़ा सा कंट्रोल रखना। कंट्रोल? कम ऑन भिड़े भाई, अच्छा स्पेशल डिस्काउंट मिलने वाला है। हाँ, और रतन भाई तो घर के हैं। हाँ, रतन भाई घर के हैं, लेकिन उनका भी बिजनेस है, वो फ्री में तो देंगे नहीं, इसलिए डिस्काउंट के चक्कर में ज्यादा शॉपिंग मत कर देना। असल अरे पर भिड़े भाई, तुमने यूं का लगेज कि हम ऐसा करेंगे? ऐसा होता है रोशन भाभी, हम लोग मॉल में जाते हैं, जरूरत 2 साबुन की होती है, लेकिन 10 पे 1 साबुन फ्री मिल रहा बोल के 11 साबुन घर पे लेके आते हैं। 1 किलो शक्कर फ्री के चक्कर में हम लोग 4 किलो की चाय पत्ती घर पे लेके आते हैं। 1 पे 1 फ्री है तो बिस्किट घर पे लेके आते हैं, जो बाद में घर पे कोई खाता ही नहीं। भिड़े भाई, आपकी बात सही है, पर हम ऐसे नहीं है। हाँ एग्जैक्टली, અને ભીડે ભાઈ ગ્રોસરી ની વાત અલગ છે અને સાડીઓની વાત અલગ જ છે। नहीं, वो मैं समझ गया कि वो अलग अलग बात है, वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सब समझदारी है, मैंने एक सजेशन दिया। राइट। वाह माधवी भाभी, आप तो बहुत लकी हैं कि आपको भिड़े भाई जैसे हस्बैंड मिले, जो आपकी छोटी छोटी बातों पर चिंता करते हैं। थैंक यू। ये देखो, उनको तारीफ लग रही है। वेलकम। आपकी सूचनाएं हो गई है?
मतलब हम लोग निकले अभी। हो गया हैप्पी शॉपिंग। थैंक यू। चलो चलो टाइम निकला जा रहा है। बड़ी मजरी मजरी साड़ियों बेचा जैसे तो फिर फायदा क्या। चलो जल्दी जल्दी पड़िए। चलो बाबा भी हमारे लिए वेट करिए। चलो मेरी गाड़ी में चलते। गोकुल धाम की महिला मंडल शॉपिंग के महाअभियान पे निकल चुकी है। हर मन में उत्साह का ऐसा सैलाब है कि मन मोर बनी थनगट करे सिर्फ एक गाना नहीं बल्कि उनके दिलों की धड़कन बन चुका है। कल का एपिसोड बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि कल पहली बार रूपा रतन साड़ी सेंटर की दुकान को आपको देखने का मौका मिलने वाला है। कल्पना कीजिए कैसी होगी वो साड़ियों की दुनिया, इंद्रधनुषी साड़ियां और महिलाओं की जमघट। जिज्ञासा का पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाएगा। सोने पे सुहागा ये है कि इस आनंद उत्सव को और स्वादिष्ट बनाने के लिए देसी घी में बनी ड्राई फ्रूट से भरी मीठी मावा कचौरी भी मिलने वाली है। लेकिन रुकिए, असली मजा तो अब आने वाला है। वो कहते हैं ना, शांत पानी के तले तूफान छुपा होता है। ठीक वैसे ही रूपा भाभी और रतन भाई के खुशियों के तले बड़ी हलचल छुपी है। इस कचौरी में छिपी है उनकी पुश्तैनी अंगूठी जो बेशकीमती है। इतना ही नहीं, कहीं ये अंगूठी आगे जाकर चंपक चाचा के पेट में चली गई तो क्या होगा? अगर ऐसा हुआ तो ऐसा भूचाल आएगा, ऐसी धमाल मचेगी जिसकी कल्पना हम में से कोई नहीं कर सकता। तो दर्शकों, हंसी के फव्वारों और सस्पेंस का आनंद उठाने के लिए देखना न भूलें तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए।